क्योंकि अभी तक मुझे वो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ओके, एक मिनट, शायद इधर नहीं, आउट ऑफ ग्राउंड। ओके, एंड दिस इज दैट सरप्राइज। दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? सर ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिख रहा है। सर मुझे खाना नहीं गया जब इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। क्योंकि हाँ, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, वो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये देखने के बाद मैं, अभी तक मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि यार हाँ, मेरी लर्निंग इतनी पावरफुल है, ये आज मुझे पता चल रहा है इनके वजह से। और इनके मैंने आपको हमेशा स्क्रीनशॉट दिखाए। ओके, हाँ सर, ये इन्होंने देखिए, ये इस तरीके से प्रॉफिट्स रहते हैं उनके। आज वो इसको प्रॉब्लम आ रहा था अकाउंट को, तो इसके वजह से उन्होंने मोबाइल का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, नहीं तो इस तरीके से उनके स्क्रीनशॉट आते हैं। लेकिन आज जो देखा ना मैं, मुझे सच में कसम से खाना नहीं खाया है। 1,86,000 रुपीज। और सर हाँ सर, आपको तो उल्टा ज्यादा खाना जाना चाहिए था, ये तो सरप्राइज बहुत बड़ी है। आओ, इतनी बड़ी सरप्राइज है ना, वो खुशी के इसके वजह से खाना ही नहीं गया मुझे, क्या बताऊं मैं। अभी उनका ही कॉल था कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, बात करना चाहते थे। और अभी टाइम हुआ, जब उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा तो मुझसे ही कंट्रोल नहीं हुआ, सब काम एक साइड में रख दिया, पहले फोन रिसीव किया। सर ये क्या किया आपने आज? सो सच में यानी काफी ज्यादा प्राउड फीलिंग कर रहा हूँ मैं इनके ऊपर कि यार यस, इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट ली। ओके, 16 लॉट्स सर कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट हमारी ही नंबर आएगी। जरूर जरूर, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप इंस्पायर हो। ओके, कितने राइट लगभग सर। 2 मंथ्स हुए होंगे इनको। ओके, 2 मंथ्स, लेकिन डेडिकेशन लेवल वेरी हाई। ओके, जो बोला है पूरा का पूरा पूरा वही उन्होंने ये किया है, सब शेयर किया है सब। मैंने अभी उनके साथ बात कर रहा था ना, मैंने पूछा हितेश सर आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, ये ऐसा हो रहा है। सर मैं आपके, आप जो है वो जो बताते हैं वही करता हूँ, अदर कुछ नहीं करता हूँ। ओके, सर ये जो कॉल उन्होंने लिया है ना 38,500, हाँ, ये मैं फॉलो किया था मॉर्निंग से। यस सर, हाँ तो बाद में ना 1:30 बजे के बाद इसमें अच्छा मूवमेंट आया और फिर ये 800 के ऊपर तक गया। लेकिन हाँ। आपने बोला ना ट्रेड नहीं करना, तो मैं बस फॉलो कर रहा था, देख रहा था। अच्छा था, इसमें मैं- मूवमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, क्या मैं इनको इसमें लूँ? आप इंटरेस्टेड हो इनका एक्सपीरियंस सुनने के लिए? यस सर, नो ताकि इशू। ले हाँ ताकि सकते सर, हैं। आपको हाँ भी सर, गाइडेंस मिलेगा कि हाँ किस तरीके से। राइट सर। तो हाँ मैं हाँ सर। उनको एक कॉल करता हूँ मैं। ओके, ही इज ऑनलाइन, सो ओके, एक मिनट। हमारी इस तरीके से पूरी चैटिंग चालू रहती है यहाँ पे। हॅलो, हा इथेच सर, फ्री आहात का तुम्ही? मी तुम्हाला लिंक शेअर करतो ग्रुपची, तर मग त्या स्टुडंट्सला थोडंसं गायडन्स करा, म्हणजे हा इमिजिएट जॉईन हो, क्लास स्टार्ट झालेला आहे। तर मग तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर करा, कसं आहे काय आहे। ओके, येस ओके, चालेल सर, चालेल सर, नो प्रॉब्लेम। ओके, हो चालेल सर। ओके, 2-1 मिनट में वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, मैं उनको इसकी लिंक शेयर करता हूँ। इन्होंने ग्रुप में शेयर किया, अभी शेयर किया। ओके, आवाज 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं इनको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये 2-1 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे। ये सभी जो स्टूडेंट्स है ना सर, सभी सभी ओके, इनके सभी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। देखिए, देखते चलिए, एक ने कल लॉस किया था, ये देखिए आज इनका प्रॉफिट है। बैच अभी हुई है। ओके, और ये जो है ना, मैंने कल भी बताया था, इनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्टॉक मार्केट यानी उनको आलू प्याज का मार्केट लगता था इस तरीके से, क्योंकि वहां पर भी हम स्टॉक ही लेते हैं। ओके, ये एक नेक्स्ट है, तो मेरा देखना ही रहेगा। 52,195। चलो, काफी अच्छा है, जबरदस्त। ये तो मेरा है। ओके, निफ्टी वाले हम। ये इन्होंने लॉस, ये इनका कल का लॉस था। ओके, आज इनको एक लॉस हुआ है। ओके,
बाकी अदर स्टूडेंट ये देखिए पूरा जो आपको सिखाने वाला वही सब चीजें यहाँ पे, अदर कुछ भी नहीं। क्या वो ज्वाइन हो गए हैं हितेश सर? इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ इनके जैसे मैं मार्केट में धुआंधार कर रहे हैं। ये आई एम सो मच सरप्राइज। ओके, ये ऐसे कुछ चीजें मैं सिखाता हूँ, आगे जाकर आएंगी जो इंडिकेटर बेस है। ओके, लेकिन ये इंडिकेटर्स नहीं यूज करते हैं। ज्वाइन हो गए हैं। हेलो। हेलो, हाँ हितेश सर बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। सो कैसा लग रहा है? एक्चुअली तो कुछ नो वर्ड ऐसे ही चल रहा है फिलहाल तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं तो। अभी हमारे सारे नए फ्रेंड्स हैं अभी यहाँ पर, तो हाँ आप हाँ सर। किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो? ओके, उनको थोड़ा गाइड कीजिए, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि ये भी इस लेवल पर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि जो आपने अचीवमेंट किए ना सर, वो काबिले तारीफ है। इतने कम समय में कोई इतने बड़े लेवल तक नहीं जाता। ओके, सो ओके सर, ओके सर। गाइडेंस कीजिए उनको, ताकि हम भी इन्हें भी इस लेवल पर जा सके। ओके, ये इनका ओके प्रॉफिट। सर। हाँ, okay, मैं यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता हूँ। ओके, 1,86,750। सो हितेश सर, अभी आप शेयर कीजिए अपनी एक्सपीरियंस। ओके ओके सर। यस। एक्चुअली मैंने जब से सर का क्लास स्टार्ट किया था, हमारे बैच 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हुई थी, और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। एक अपना ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड सर्च करो, अगर फंडामेंटली मैं स्टॉक रीड करता था, कि टेक्निकली में जीरो था। तो एक्चुअली सर का डेमो मैंने अटेंड किया था, तो उसके बाद सर का क्लास ज्वाइन किया। एंड जैसे सर ने स्टार्ट से सिखाया था, वो नोट्स वगैरह में प्रिपेयर करता था प्रॉपरली हमेशा। मतलब क्लास के टाइम भी सर जो सिखाते वो नोट्स प्रिपेयर करते, और मार्केट में उसमें प्रैक्टिस करता था। जब भी मार्केट बंद होता था तो हिस्ट्री में जाकर देखता था कहाँ का ऐसे फॉर्मेशन बने जो सर ने सिखाए, और उससे रिजल्ट क्या आता है, और उस पर मैं ज्यादा फोकस करता था हमेशा कि ये प्रैक्टिस करो और लाइव मार्केट में देखो कि ये कैसे उधर फॉर्मेशन बनते हैं, कहाँ पे पैटर्न बनेगा, कहाँ पे ये बनेगा, तो कैसे रिजल्ट देता है। फर्स्ट तो मैं ऐसे ही पेपर ट्रेड टाइप करता था, लिख के रखता था, या फिर ऐसा डेमो करके देखता था कि हाँ यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और मेरा कितना टारगेट अचीव हो रहा है। फिर धीरे धीरे जस्ट एक स्टार्ट किया छोटा इन्वेस्टमेंट से। मेरा स्टार्टिंग में मैंने ऑप्शंस के लिए 8 या 9 के से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम भी मेरा 1-2 थाउजेंड का प्रॉफिट आया था। तो हाँ, मेरे ट्रेड अच्छे जा रहे। तो उसके बाद मैंने वैसे करते करते थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना चालू किया। और जैसे जैसे सर ने बताया था कि पैटर्न कैसे बनते हैं, कहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन कहाँ है, सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे वर्क करता है, वो हमेशा मैं मार्केट चालू होने से पहले ड्रॉ करके वो प्रिपेयर करके रखता था। यानी मार्केट स्टार्ट हो तो मुझे समझ आया कि कहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो 15 मिनट्स का हाई लो, ये सब बेसिक जो सर ने बताया था वही से मैंने स्टार्ट किया। और फिर बाद में हमारा जैसे जैसे फॉर्मेशन का स्टार्ट हुआ, पैटर्न बनते, पहले तो मैं खाली मारा बोजू, एंगल्फिंग पैटर्न वगैरह इस पे ट्रेड करता था। बाद में सर ने पैटर्न सिखाया तो पैटर्न पे ट्रेड करना चालू किया। वो भी पहले देखा फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, हिस्ट्री में जाओ, इतने सारे स्टॉक है उसमें जाके देखो कि कहाँ पे कैसे फॉर्मेशन बनते हैं, वो कैसे वर्क करता है। कहीं कभी कभी फेल भी होता है तो क्यों फेल हुआ, उसके पीछे रीजन फिर सर को मैं पूछता था कि सर मैंने ऐसा ट्रेड किया है, ये कहाँ पे राइट है रॉन्ग है। भले मेरा प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन मैं सर को स्क्रीनशॉट भेजता, सर ऐसे मैंने ट्रेड किया, इधर तक मेरा टारगेट था, तो ये राइट है रॉन्ग है मुझे बताओ, भले मेरा प्रॉफिट हो या ना हो। मैं सर से हमेशा पूछता था और उस पे सर हमेशा आंसर भी देते थे, हाँ ये राइट है, इधर ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसी हिसाब से आगे, और बाद में सर ने इंडिकेटर्स भी बताए, ये इंडिकेटर्स उसको भी मैं ट्राई करता था। लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है वही मुझे बेस्ट लगा था, और उस पर ही मैं आज भी जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो प्राइस एक्शन पे ही कमा रहा हूँ। और मेरे तो क्लास के चलते चलते ही मेरा 1 लाख अर्निंग हुआ था, और मैं बहुत खुश था, और सर को भी बोला था ये बात, और उसमें से मैंने खुद को भी एक सेल्फ गिफ्ट मोबाइल किया था। किया है खुद को। हाँ, खुद को ही मैंने गिफ्ट लिया था एक, कि चलो यार हाँ, कुछ तो खुद को भी इससे गिफ्ट लेना चाहिए। और
बाकी टेक्निकल एनालिसिस क्लास के स्टार्ट में मैं जीरो था। इस बात मैं सर को भी बोला था कि सर मुझे कुछ नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मुझे कैंडल है बस, रेड बना तो मार्केट डाउन है, ग्रीन बना तो मार्केट अप है, इतना ही समझ आता है। और जैसे जैसे क्लास के, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिस करता था, आज भी करता हूँ। और सर के नोट्स हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ पास में रहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ गलत होता है, कभी कभी फॉर्मेशन नहीं समझ आते। तो नोट्स में मैंने लिखा है कि मेरे लैंग्वेज में लिखा है कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा है, तो इस पे जाके देखो ये फॉर्मेशन है। जो भी बुलिश फॉर्मेशन है वो एक पेज में निकाल के रखे, बियरिश के एक पेज में निकाल के रखे, ताकि फॉर्मेशन बने तो दिखे मुझे कि हाँ यहाँ से देख कौन सा दिख रहा है। तो वो वो सब आंखों के सामने रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस में भी बेटर होता है और बेटर वर्क करता है। और अभी तो ऐसा होता है कि हाँ वो याद आ जाता है कि हाँ ये सर ने सिखाया था, ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज भी मैंने लिटरली लैपटॉप ऑन ही रखा था, एक सब पूरा मार्केट एक जोन में जा रहा था, और एक कंफर्मेशन था कि ये इसने रेसिस्टेंस को बार बार टच किया है, तो ये कहीं ना कहीं तो फटेगा। और हमारा जो ये बैच का ग्रुप है उधर भी वही डिस्कशन चल रहा था कि ये फटेगा फटेगा, कब फटेगा पता नहीं, लेकिन वो फटा और मेरा प्रॉफिट निकल गया। और थैंक्स टू सर एक्चुअली, मतलब कुछ बोल नहीं सकता ऐसा है, लेकिन उनकी सिखाई चीजों पे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, नथिंग। अभी तो फंडामेंटल में यूज भी नहीं करता, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। फंडामेंटल की तरफ देखता भी नहीं, स्टॉक सिलेक्शन से लेकर सर ने सिखाया उसी पे जाता हूँ। आज भी मैंने टाटा मोटर्स पे ट्रेड लिया था स्विंग के हिसाब से, जो सर ने इंडिकेटर्स के थ्रू, मूविंग एवरेज का है उसके थ्रू सिखाया, उससे ही मैंने वो स्टॉक सिलेक्ट किया था और उस पर ही ट्रेड लिया था। उसमें फंडामेंटल मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था। अभी मतलब फंडामेंटल मेरे लिए नथिंग है, नहीं जानना वहां पे वापस। और सबको मैं एक बात बता दूं, ही इज सर्टिफाइड फंडामेंटल एनालिस्ट। ओके, हाँ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम क्रैक की है फंडामेंटल एनालिसिस की। और सर तब हाँ, आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस का पता था उस टाइम कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं CFA, एक्चुअली मेरा लेवल 1 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क्लियर हुआ था, और तब टेक्निकल एनालिसिस क्या था कि खाली चार्ट पे देखो प्राइस क्या चल रही है, बाकी सब फंडामेंटल पे आओ, पी देखो, रेशियोज देखो, प्रॉफिट देखो, क्वार्टरली देखो, नए प्लान प्रोजेक्शन क्या चल रहा है, इसके ऊपर पे हम स्टॉक सिलेक्ट। और वो प्रोसेस होती थी एक लॉन्ग टर्म, 1-2 महीना स्टॉक होल्ड करो वगैरह इस तरफ की। बाकी उसमें इंट्राडे इम्पॉसिबल था कि फंडामेंटल के ऊपर बेसिस पे, हाँ कुछ लोग रहते थे हमारे इसमें जो बोलते हैं नहीं फंडामेंटल पे भी इंट्राडे, और मैंने खुद से किया भी, और मेरा लॉस हुआ था उस टाइम पे। मैंने लिटरली 2 बार तो मेरा कैपिटल वाइट आउट हो गया था, वो भी मैंने सर को बोला था मेरा कैपिटल गया है सब। और सेकेंड टाइम पे जब हुआ था, तब ऑप्शंस में मैं गया था, और ऑप्शन से मैं करते करते मेरा शायद से 18-19-20 हजार का कुछ तो वो लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा नहीं भाई, इसको सीखना है तरीके से, और फाइनली सर का डेमो लेक्चर अटेंड किया था। और मैंने भी बहुत जगह पे जाके देखा कि कौन सिखा सकता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हाँ कुछ तो है लोग करते हैं। एक्चुअली हमारा जो फंडामेंटल का ग्रुप है वो बोलता है ये सब गैम्बल है, इसमें नहीं जाना है, ये करना भी नहीं है और इसमें जाना भी नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ तो है जो है इसमें। तो ऐसे ही डेमो अटेंड करता था, फाइनली सुशील सर का एक बोल बोल सके तो किस्मत ही थी कि सुशील सर का लेक्चर मिला, और मैं सुशील सर के पीछे पड़ा कि आप कुछ भी करो मेरी बैच लो। तो बहुत दिन सर ने वेट भी करवाया मेरे से कि हाँ सर स्टार्ट करेंगे। और फाइनली वो 15-16 अगस्त को हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट डे से जो भी सर ने दिखाया स्क्रीनशॉट लेके, जो स्क्रीन सर शेयर करते हैं उनकी स्लाइड शो वगैरह, वो स्क्रीनशॉट निकालता था। पहले रफली लिखता था, बाद में उसको फेयर करता था, और अपनी लैंग्वेज में लिखता था कि जैसे मुझे जल्दी समझ आए वो चीजें सब। और उसी तरह से आगे बढ़ता गया, और क्लास के बीच में पहला गिफ्ट किया खुद को एक मोबाइल लिया था। और क्लास अभी चालू तो था आज तो कभी? हाँ, हाँ, जब और अभी तो लॉटरी है। आज अभी अब महीने का तो टाइम मत कीजिए, आराम कीजिए अभी। हाँ, पर अभी मैं फंडामेंटली देखता भी नहीं। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले सर से वही बात हुई, सर अभी फंडामेंटली में नहीं देखता हूँ, अभी टेक्निकल है। और इतना मजा आता है ना अभी जब प्रैक्टिस भी करता हूँ वापस से, कि अभी खाना खाने के बाद, वैसे तो सर के क्लास की आदत हो गई थी, अभी तो क्लास नहीं है,
लेकिन जो टाइम मिलता है उसमें लैपटॉप ऑन करो, सर ने बताया वैसा देखो, कहाँ फॉर्मेशन बन रहा है उसको वॉच लिस्ट में डालो, वो सिलेक्ट करो, नेक्स्ट डे उसको देखो ब्रेकआउट मिलता है क्या करता है, ट्रेड करो, निकल जाओ। सिंपल है। मतलब अभी टेक्निकल एनालिसिस सिंपल रखता है, जो डिफिकल्ट था मेरे लिए बहुत 2-3 महीने पहले। लेकिन आज तो ऐसे नहीं कि आज से प्रॉफिट, मेरे लिटरली क्लास के इन बिटवीन भी मेरे 16 या 70 डेज ऐसे थे जिसमें मेरी एक भी रेड ट्रेड नहीं थी, सब ग्रीन ट्रेड थे। मतलब जो भी ट्रेड लेता था वो प्रॉफिट में मैं बाहर आता था। और वो भी सर के साथ मैंने शेयर किया था कि सर ये देखो अभी भी मैं ग्रीन डे में चल रहा हूँ। तो और सर उसके कितने ट्रेड्स रॉन्ग हुए आपके? एक्चुअली ऐसा तो ज्यादा नहीं होते क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे रहते हैं, हाँ और मैक्सिमम टाइम एंट्री ऐसी जगह होती है ना सर कि वो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कंफर्मेशन होते ही हम जाते हैं। कहाँ पर भी एंट्री नहीं होता। और ये सर ने तो सिखाया था, एंट्री कहीं पर भी नहीं लेनी है, जहाँ फॉर्मेशन है कंफर्मेशन है वहीं पे एंट्री। भले वेट करो, एक दिन ट्रेड नहीं मिली ना, तो सर ने बोला था एक दिन ट्रेड नहीं मिली ना चलेगा, वो भी प्रॉफिट डे है तुम्हारा, क्योंकि गलत ट्रेड लेके आप लॉस तो नहीं कर रहे हो ना। तो ये चीजें तो ध्यान में थी, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स वगैरह सब सब उस पे फॉलो करता था मैं, और अच्छा चल रहा है अभी तो। सर, और अभी सब फिर हमारे सुशील, जो नए फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे ताकि वो भी इस लेवल पर आ जाए? उनके लिए कुछ एक्चुअली सर एक ही है कि सर जितने बताते हैं ना वो एक्चुअल में वर्क करता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट। सर ने सिखाया है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं वही करता था। और जो भी आपकी जो भी आप निकालोगे फर्स्ट टाइम जब ट्रेड करते हो मार्केट में, कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, कहाँ से आपको क्यों लगा ये ट्रेड लेना है, तो वो शेयर करो। तो सर भी बताते हैं रॉन्ग हुआ है राइट हुआ है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने तो यही किया था और उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और अभी ट्रेड वही से कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस मैंने बहुत की थी, जो जो सब फॉर्मेशन सर बताते थे, जैसे टाइम मिलता था, कभी मोबाइल पे देखता था, कभी लैपटॉप रहे तो लैपटॉप पे ज्यादा देखता था। हर एक स्टॉक सिलेक्शन जैसे सर ने बताया वो करो, निफ्टी के रेंज में कौन सा जा रहा है उसको ढूंढो। मजा आता था, पजल टाइप लगता था और मजा भी आता था, क्योंकि पजल सॉल्व करने में मजा आता है, तो वो ढूंढते ढूंढते वो आदत हो जाती थी कि ये ढूंढो उसको निकालो और उसको देखो कि फॉर्मेशन क्या बन रहा है, कहाँ पे उसका ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, तो उसको वॉच लिस्ट करो। भले ट्रेड करो ना करो, लेकिन देखो आपका प्रेडिक्शन या आप जो भी वर्क कर रहे हो वो कितना परसेंट आपकी एक्यूरेसी जा रहा है। तो कहीं अगर गलत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो क्यों, तो वो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। और नोट्स कंपलसरी निकालो, जो भी सर सिखाते हैं सेशन में उसके नोट्स होना ही चाहिए। तो क्योंकि मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बहुत। और सर एक्चुअली सिंपल करके सिखाते हैं, नहीं तो बहुत जगह देखा है ना कि वो पैटर्न को अलग अलग नाम देके कंफ्यूज हो जाता था मैं। लेकिन सर ने एक ही फॉर्मेट में एक ही चश्मे से सर देखते थे, तो वही चश्मे से मैं भी देखता था कि नहीं ये सुशील सर ने बताया ना ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बाकी छोड़ दो कुछ नाम, ऐसा हो रहा है ना तो इसको देखो ये कहाँ पे जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करना है, किया फिर कहाँ जा रहा है, और वहां पे ट्रेड करो। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, तो आप भी अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि देखो मैंने तो सुशील सर ने जितना सिखाया उस पे ही कर रहा हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अभी तो मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ, ना किसी का यूट्यूब वगैरह, सब छोड़ दिया। बस नोट्स निकालो, बैठो। अभी तो नोट्स भी याद रह चुके हैं क्या क्या किधर है, तो वैसे ही फॉर्मेशन निकल जाते हैं देखते देखते। ओके, तो मैं इसी वजह से कहता था कि हाँ, अगर कुछ चीजें मत दिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सबको आंखें बंद करके फॉलो कीजिए। क्योंकि हाँ, मैं मेरा पहले से ही हितेश सर, आपको भी पता है कि मैं पहले से एक ही चीज बताता आया हूँ कि हाँ, मैं सबको फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ। तो यस सर। यहाँ पर किसी को कुछ गलत गाइडेंस नहीं कर सकता, जो क्योंकि मेरे खुद के मोरल के खिलाफ है वो। और ये बात मैं हितेश सर से भी हमेशा कहता था। और यस यस। एक्चुअली वही है। तो जैसा उन्होंने कहा ना कि हाँ, यूट्यूब नहीं देखा, यूट्यूब देखकर मैं जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसे कोई डाइल्यूट मत कीजिए या फिर इसे कोई इम्प्योर मत कीजिए। ओके, ये क्या है? ये मेरे पिछले 5-6 सालों से जो मैं मार्केट में हूँ उसका ये पूरा क्रक्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, और जैसे अगर हितेश सर के जैसे प्रैक्टिस करोगे इतने लगन के साथ, तो आपको भी बेनिफिट्स होंगे, 101% होंगे।
अगर वो करते थे, उन्होंने कहा देखिए कि मैंने 8,000 से स्टार्ट किया था, एम आई राइट हितेश सर? हाँ यस सर। हाँ, तो 8,000 से स्टार्ट किया था, तो आज देखिए उन्होंने धीरे धीरे कैपिटल खुद का बढ़ाया, उसी 8,000 रुपए से कैपिटल बढ़ाया, और उसे 8,000 से कैपिटल बनाकर आज सर कितना कैपिटल था टोटल? आज 98,000 था मेरे पास, 98। जो मैंने बैच के बीच में ही अर्निंग किया था वही यूज कर रहा था। 8,000 मेरा एक्चुअल लगा था, लेकिन बीच में ही मेरा बैच के 1 लाख तक प्रॉफिट हो गया था और उसके ऊपर भी गया था, तो वो थोड़ा बाजू में निकाल के 98,000 1 लाख का मेरा आज का कैपिटल था, 98,000 नियर बाय ट्रेड को लगा, और अभी तो बढ़ गया। Okay. अभी तो उसके तो डबल हो गए। हाँ सर। एक ही दिन में डबल हो गए। सो यस यस। सभी मैंने इनका क्यों यहाँ पर, इनको क्यों यहाँ पर इनवाइट किया, ताकि ये आपको भी गाइड कर सके कि हाँ, प्रॉफिटेबल बनने के लिए इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। होता है, सब होता है। और हाँ, आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट भी बढ़े कि हाँ यार, सुशील सर सिखा रहे तो करेक्ट है। ओके। और हितेश सर इज द बेस्ट एग्जांपल, आज तक मिले हुए मुझे सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से यही है, क्योंकि इन्होंने थैंक यू जितने सर। फास्ट रिजल्ट दिए ना, सच में सर। और वन मोर थिंग, ओके, ही इज वेरी नाइस पर्सन। ओके, अभी देखिए, मैं एक मेरे स्टूडेंट है, लेकिन हमारी चैटिंग देखी ना आपने, तो हम स्टूडेंट और टीचर के जैसे दिखते ही नहीं। ओके, इनका इतना बड़ा फीडबैक आया था, इतना बड़ा फीडबैक आया था। हम एज ए स्टूडेंट एंड टीचर के जैसे हमारा रिलेशन रहा ही नहीं, जबकि हमारी मुलाकात कोर्स के पहले ही हुई थी, यानी वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो हम इतना सारा चैटिंग डिस्कशन करते हैं। ही इज रियली, मैंने बता सकता कि इतने अच्छे पर्सन है वो, इतने अच्छे, और उन्होंने इतना फ्रैंकली पूरा उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दिया यहाँ पर। सो आप उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू करोगे, और सेम उन्होंने जैसे बोला ना, कि उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करोगे। मैं प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, हितेश सर ने या फिर ये जो हमारा पूरा ग्रुप है, ओके, ये जो सभी स्टूडेंट्स है, ये जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी इसी तरीके से प्रॉफिट्स अर्न करें। ओके, सो आई होप सभी को पता चल गया होगा कि प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस क्या है, नोट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये हितेश सर ने बता दिया। यस सर, यस सर। हाँ, तो इन सभी चीजों को आप हमेशा ये रखोगे, माइंड में रखोगे। ओके, हितेश सर, थैंक्स अलॉट, आपने काफी अच्छा गाइडेंस किया। ओके, मुझे भी थैंक यू सीखना सर। इसमें। ओके, और मैं सच में रियली रियली हैप्पी कि आप मेरे स्टूडेंट हो। ओके, आज मुझे सच में कसम से बोल रहा हूँ मैं, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, और खुद का भी प्राउड हो रहा है कि यार हाँ, चलो मेरी टीचिंग में दम है। सर सर जरूर जरूर, आपकी टीचिंग मतलब बता नहीं सकता, जैसे मैं बोला था कि वर्ड नहीं है एक्चुअली, थैंक यू वर्ड भी कम पड़ता है, लेकिन है फॉलो करोगे तो रिजल्ट आता है, 101% आएगा। भले पहला 1-2 ट्रेड गलत जाएगा, गलती होनी चाहिए, लेकिन सक्सेस है उसके पीछे, तो अब भी करो, रिजल्ट आएंगे जरूर। और थैंक यू सर, क्लास को मिस कर रहा था तो वंस अगेन आपने एक बार ज्वाइनिंग होने का मौका दिया। यस सर, यस सर। एक्चुअली हम हमारे स्टूडेंट सर के बैच को बहुत मिस करते हैं। हमारी बैच अभी रिसेंटली खत्म हुई थी और ऐसे चल भी रहे, सर एक डेमो हमको ऐसा कभी तो रखो क्लास वगैरह, सर भी बिजी रहते, लेकिन हम पूरे जो बैच है वो एक्चुअल में छोटा प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अर्निंग कर रहे हैं अभी, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे, सर ने नहीं आंसर दिया कोई आके बोलता है कि ऐसा, लेकिन हम आपस में बातें करते हैं तो और शेयरिंग होता है, कौन क्या सोच रहा है वो भी आइडियाज पता चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी देखोगे तो हमारे ग्रुप में नॉर्मली रिजल्ट भी आते हैं, सबके अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो वही तो है सब मैं सर की इनको बदौलत। रिजल्ट दिखाता हूँ सर, ताकि हाँ, ये भी मोटिवेट हो, और हाँ हाँ ये सर। भी आगे बढ़े, और इस तरीके से वो भी जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट करे। और यही है सभी हमारे पूरे इसमें, कि हाँ, ये सब हम सिखाते हैं और स्टूडेंट उसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थैंक यू हितेश सर। अभी आप ओके सर। सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ये चालू है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, चालू ओके ओके सर, मैं तो ऐसे ही हो तो कंटिन्यू करता हूँ। है। चलिए आपकी परमिशन हो तो। नहीं सर, ऑलवेज ऑलवेज सर। ओके ओके सर, जरूर कंटिन्यू करता हूँ। यस सर, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने आपको गाइडेंस कर दिया है कि हाँ, किस तरीके से करना है। ओके, मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, एक आपके साथ जो एक स्टूडेंट है,
उन्होंने जिस तरीके से इस लेवल पर जाकर आज उन्होंने अर्निंग की है, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि उनकी अर्निंग और बढ़ती जाए और आप भी इस लेवल पर जल्दी आए और आपकी अर्निंग भी बढ़े। ओके, मैं यही एक ऑलवेज ऑलवेज जब भी मैं भगवान के सामने माथा टेकता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि भगवान सबको ग्रो करना और मुझे भी ग्रो करना। ओके, सबको ग्रो करना और मुझे भी ग्रो करना, क्योंकि हाँ मुझे भी ग्रो होना है, लेकिन हाँ मेरे स्टूडेंट जब इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, सो मैं सच में नहीं बता सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश होता हूँ। क्योंकि हाँ यार कि मैं एफर्ट्स लेता हूँ और जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे एफर्ट्स का चीज हो गया है। तो सच में बेस्ट लगता है। और मैं ये करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी से भी इतने रिजल्ट्स जल्द ही आएंगे। ओके, और हाँ पूरे पेशेंस के साथ उन्होंने ट्रेडिंग की थी। देखिए उन्होंने 8,000 से उनका कैपिटल बढ़ाया, एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड नहीं किया। मैंने कहा है आपको मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करना है, और उन्होंने उसके पीछे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है वो बात भी उन्होंने शेयर की। सो आप उस चीज को भी याद रखोगे। ओके, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, क्योंकि लर्निंग तो होती रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट किस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और हितेश सर ने पूरा पूरा उनका मन यहाँ पर सामने रख दिया कि हाँ मैं इस तरीके से करता हूँ। ओके, सीक्रेट शेयर कर दिए, काफी बड़ी बात है। ओके, क्योंकि कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जो शेयर भी नहीं करते। ओके, और इन्होंने कर दिया स्टूडेंट होके, अच्छा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेश सर आपको तो पता है, लेकिन रिवीजन हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल तक देखा, हमने पूरा साइट का इंट्रोडक्शन दिया। ओके, अभी हम चलते हैं मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके, हेलो। यस सर बोलिए। और 2 टूल बचा था सर उसमें। 2 टूल हो गए थे सर। लास्ट के 2 लास्ट रिफ्रेशमेंट वाला जो था ना, कौन सा जिसको सर? छोड़े थे आप बाद में बताऊंगा बोले थे। कौन से? और सर वो रिफ्रेशमेंट वाला है शायद। क्लाउड के बाजू में जो 2 टूल था नहीं ना नहीं सर, नहीं वो नहीं आपने नहीं बोला ना नहीं कि मार्केट में ड्राइविंग टूल में बचा था कैमरे सर, के एक बार बराबर में ओपन हो तो कीजिए सर। नहीं सर, सर वो ड्राइविंग टूल में बचा था। लोड चार्ट लेआउट वाला बोल रहे हैं। हाँ ये 2 टूल है सर। ये 1 मिनट नहीं सर, एक बार ओपन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। किया है सर। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जी जी जी। ये जो सेकंड वाला, सेकंड नहीं सर, नहीं ऊपर से सेकंड सर, ऊपर से सेकंड, सर ये ऊपर से सेकंड, जो बन ऊपर रहा से है। सेकंड। हाँ जी जी यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर जो टूल्स है, ओके, ये तो आगे जाकर होंगे, अभी नहीं होंगे। आगे जाकर ओके यहाँ पर जाने ओके। वाले। ओके, ये अभी नहीं होंगे। ओके, सॉरी ये कुछ काम का मैं कभी यूज नहीं करता। ओके, और हितेश सर को भी नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या काम करता है। ओके, जो है वो है, जो रिजल्ट देता है वही सब चीजें सिखाता हूँ। ओके, और हितेश सर ने आज यहाँ पर ट्रेड लिया था। करेक्ट हितेश सर, ठीक है? यस सर, राइट। ओके, और इस चीज को मैंने सिखाया है। ओके, दिस इज फ्लैग एंड पोल। ओके, ये एक रेंज बनी थी बड़ी, और एक बड़ी रेंज यानी बड़े, मैंने कल ही कहा था ना कि हाँ मार्केट हमें सब बताता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। ओके, तो अगर उसे बड़ा कुछ ब्लास्ट करना हो तो वो एक रेंज में चला जाता है। तो सेम चीज यहीं पर हुई थी कि मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई थी, और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ओके, और ब्लास्ट हमने देखा कितना बड़ा हुआ। ओके, सो मेमोरेबल ब्लास्ट है वो मेरे लाइफ का, और हमेशा ही रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते सर हैं। ये कितने बजे ब्लास्ट हुआ? ये कितने बजे का टाइम फ्रेम क्या है सर? लगभग 1:30 बजे के आसपास से। 1:30 बजे का। हाँ ओके, सेकंड हाफ में, मार्केट के सेकंड हाफ में ये ब्लास्ट हुआ था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है सच में इस खजाने में। ओके, खजाना ही कहूंगा अभी मैं तो इसे। ओके, सो चलिए, मार्केट में 2 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। ओके, एक हो गया बुल्स एंड अदर हो गए बियर्स। ओके, सो बुल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेडर्स जिनको लगता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, ऐसा जिन ट्रेडर्स को लगता है उनको कहा जाता है बुल्स। ओके, जिनको ऐसा व्यू रहता है कि हाँ प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ तक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस व्यू के साथ मार्केट में जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बुल्स। ओके, सो बुल्स क्या करते हैं? बुल्स हमेशा बाइंग एट लो प्राइस
एंड सेल एट अ हायर प्राइस। वो कम प्राइस पर बाइंग करते हैं, ओके, और प्राइस बढ़ने के बाद वहां पर सेलिंग करते हैं, ओके। उनके टारगेट्स होते हैं, प्री डिफाइंड टारगेट्स होते हैं, और उनको अचीव होने के बाद वहां पर वो सेलिंग कर देते हैं, ओके। सो इनके वजह से, बुल्स के वजह से मार्केट में प्राइजेस बूम होती है, यानी बढ़ती है, ओके। जो आज निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी बढ़ा, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल थे? बुल्स, जिन्होंने एक रेंज बनाई, रेंज में उनके पूरे स्टॉक्स को ऐड किया और धीरे से मार्केट को धक्का दे दिया, और जोर जोर का धक्का धीरे से लगा, इस तरीके से हो गया, ओके। तो इस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट हमें मार्केट में दिखाई दिया। तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल थे? बुल्स, जो एक कम कीमत पर निवेश करते हैं, खरीदते हैं और अधिक कीमत होने के बाद उसे बेच देते हैं, ओके। और इस व्यू को कहा जाता है बुलिश व्यू, ओके। और ये जो पूरा बड़ा मूवमेंट चलता है लंबे समय के लिए, ओके, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबे समय के लिए, जब इस तरीके से रैली, जो कि कोरोना के बाद हमने देखा है कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर गए हैं, ओके, तो इसे कहा जाता है बुल रन, यानी बुल्स भाग रहे हैं, बुल्स मार्केट को भगा रहे हैं, भाग रहे हैं, बुल्स मार्केट को भगा रहे हैं। इस तरीके से बुल रन होता है मार्केट में, जो लंबे समय के लिए मार्केट को एक अपर डायरेक्शन में लेकर जाता है। और निफ्टी में अभी भी बुल रन चालू है, ओके। अभी भी मार्केट ब्रेकआउट्स कर रहा है और कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी काफी ऊपर आ गया है। सो एक करेक्शन पेंडिंग है मार्केट में। करेक्शन यानी क्या? मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और बाद में फिर से उसने ऊपर जाना चाहिए। तो इस फेज को कहा जाता है करेक्शन फेज, ओके, करेक्शन फेज कहा जाता है। सो मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है, तो वो होने के बाद एक हेल्दी मूवमेंट मार्केट में आएगी, क्योंकि अभी इस कंडीशन में ऐसा हो रहा है, बुल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो मार्केट को नीचे ही आने नहीं दे रहे, और इतने बढ़ेंगे तो हमेशा ज्यादा कुछ हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम तो होने ही वाला है, ओके। तो इस तरीके से अगर काफी ज्यादा बढ़ गए, ओके, तो प्रॉब्लम होगी और मार्केट नीचे आएगा, और वो आएगा ही आएगा, और उसे आना ही होगा, ओके। सर एक करेक्शन करेक्शन वाला दोबारा से बता। ओके, जब मार्केट ऊपर जाता है, ओके, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो एक बड़ा फॉल आता है अच्छे से, ओके, इसे फॉल कहा जाएगा। ये छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं, ओके। जब मार्केट नीचे आता है ना, थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, ये छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं, लेकिन एक बड़ा करेक्शन मार्केट में पेंडिंग है, बड़ा करेक्शन, ओके, जो बताएगा कि हाँ, पूरा जो मार्केट है उसको एक एक्यूरेट लेवल पर लेकर आएगा, उसके प्राइसिंग को मैच करेगा उसके फंडामेंटल्स के साथ। फंडामेंटल्स मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है मेंटर के थ्रू कि हाँ, मार्केट काफी बढ़ गया है, उसके वैल्यूएशन से ज्यादा बढ़ गया है, तो वो उसके वैल्यूएशन को मैच करने के लिए नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर गिरना एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है। तो अगर निवेश भी रहा तो थोड़ा संभल कर कीजिए, ओके, क्योंकि हाँ, मार्केट में कम से कम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ, वहां पर 10-1% का करेक्शन होना चाहिए, मार्केट 10-1% से गिरना चाहिए, तब जाकर उसकी मूवमेंट एक हेल्दी मूवमेंट रहेगी। तो देखते हैं आगे कब ऐसी चीजें होती है, जब भी होगी तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलेगा, और डाउन ट्रेंड में काफी बड़ा पैसा बनता है, फास्ट बनता है, काफी फास्ट पैसा बनता है डाउन ट्रेंड में, ओके। तो हम देखेंगे आगे जाकर कि हाँ, डाउन ट्रेंड कैसे रहेंगे, क्यों ज्यादा पैसा बनता है, ओके, तो इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बियर्स, ओके। Bears are those traders who are interested in bringing stock price down and keep on selling when find appropriate opportunity। यानी क्या? इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है, हिंदी में बताता हूँ, ओके। मेरी भी इंग्लिश तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक ठाक आती है, अंडरस्टैंड कर लेता हूँ और उसी से थोड़ा थोड़ा बकबक कर लेता हूँ। लेकिन बियर्स क्या करते हैं? बियर्स जो होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर कब आए और यहाँ से इस मार्केट को कब गिराया जाए। तो ये हमेशा कहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं? वो ज्यादा प्राइस पर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को नीचे लाना पसंद करते हैं, ओके। इनका व्यू मार्केट में निगेटिव होता है, और मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले जो करते हैं वो है बियर्स, क्योंकि कोई बेचेगा नहीं तो कोई परचेस कैसे करेगा, ओके। ये जो बुल्स है, जो मैंने कहा कि हाँ, कंटिन्यूअसली बाइंग करते जाते हैं, इसके वजह से प्राइस बढ़ती जाती है, ओके। लेकिन वो बाइंग कब करेंगे? जब ये बियर्स सेल करेंगे। अगर मार्केट में बियर्स सेलिंग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएगी,
ओके, क्योंकि बायर प्रेजेंट है लेकिन सेल करने वाला तो कोई नहीं ना। जैसे कि हम कभी कभी, जैसे कि भारत बंद था तो उस दिन मैं मार्केट में गया लेकिन सभी शॉप बंद थे, तो मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं कुछ परचेस कर पाया क्या? नहीं कर पाया। सेम तरीके से यहाँ पर भी होता है। ओके, बियर्स जो स्टॉक बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं और बुल्स जो स्टॉक लेने में, बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर बियर्स मार्केट में प्रेजेंट नहीं है तो स्टॉक के प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे। और ये जो बियर्स जो होते हैं वो हमेशा मार्केट को नीचे लाने में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वो मार्केट को हमेशा इस तरीके से नीचे लाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से नीचे लाने के लिए वो क्या करते हैं, जब भी चांस मिलता है, कोई भी चांस मिला, वो उसको सेल ही करते जाते हैं। जो भी प्राइस मिली सेलिंग, जो भी प्राइस मिली सेलिंग, रेडी रहते हैं सेलिंग करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट में बड़े करेक्शंस आते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का अगर बैड रिजल्ट आ गया तो वो चांस होता है बियर्स के लिए। बियर्स वहां पर काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके वजह से कभी कभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग जाता है। उसके सर्किट क्या होते हैं आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि वहां पर काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्होंने देखा होगा कि टाटा मोटर्स ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने वहां पर कहा कि हाँ, कार्स में जो चिप्स लगते हैं, ओके, जहां पर ऑटोमेशन वगैरह की चीजें होती है, तो वो चिप्स का मार्केट में शॉर्टेज है। जब ये न्यूज मार्केट में आई, तो जब ये न्यूज आई उसी समय मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। टाटा मोटर्स के स्टॉक ने 10% इमीडिएटली खो दिए। तो वहां पर ये न्यूज ऑलरेडी पता थी कि नहीं बियर्स को, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि हाँ, कि भाई टाटा मोटर्स से कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर कब हमें बताएंगे कि हाँ, मार्केट को बताएंगे कि मार्केट में हमें इस तरीके की दिक्कत हो रही। ओके, तो उसके बाद लगभग जो ये गिरा था, टाटा मोटर्स गिरा था। ओके, पहले तो वो ज्यादा 10% से ज्यादा गिरा और जब क्लोजिंग हुई तो 10% डाउन प्राइस में उसकी क्लोजिंग हुई थी। तो काफी बड़ा फॉल था। तो इस तरीके से बियर सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि हाँ, जब भी मौका मिले मार्केट को गिराएंगे, जब भी मौका मिलेगा मार्केट को गिराएंगे। ये बियर्स कितने पावरफुल होते हैं। ओके, बियर्स में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे मोटा भाई है वो मुकेश अंबानी, उनके भाई, ओके, अनिल अंबानी, वो एक जमाने के सबसे रईस पर्सन थे इंडिया के, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन उनके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स थे। ओके, सो ये बात एक बियर को पता थी। काफी बड़ा बियर है। ओके, बियर यानी भालू। ओके, लेकिन एक पर्सन है जिसकी थिंकिंग बियर के जैसे ही जो मार्केट को गिराना चाहता है, तो उसे बियर कहा जाता है। ओके, तो उसको वो चीज पता थी और वो वेट कर रहा था कि कब मार्केट में वो न्यूज आए। ओके, तो उसको पता था ये इस दिन पर ये न्यूज आने वाली है। तो उसने क्या किया, उसने वो पूरा देखकर, ओके, उसने उसके स्टॉक्स को वहां पर सेल कर दिया था। साइलेंट सेलिंग, मैंने कहा था ना, जब मार्केट एक रेंज में जाता है तब साइलेंट बाइंग या साइलेंट सेलिंग होती है। तो उस बियर ने भी वैसा ही किया था। पूरा एक स्टॉक, पूरा जो स्टॉक था, ओके, उसको वो एक रेंज में लेकर चला गया था। वहां पर उसने उसके जो पूरा माल था उसको एंटर किया सेल करने के लिए। ओके, और जिस दिन न्यूज लीक हुई, मार्केट में न्यूज आई, उसने पूरे के पूरे अनिल अंबानी को धो डाला, पूरा बैंकरप्ट करके छोड़ दिया उसको। इतना पावरफुल होता है एक बियर। ओके, कुछ भी करने की, आदमी को कंगाल करने की ताकत ये रखता है। ओके, अगर कुछ बैड रहा तो कंपनी पूरी की पूरी नेस्तनाबूद कर देता है। ओके, तो इतना पावरफुल रहता है बियर्स। ओके, तो बियर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को हमेशा नीचे गिराने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, और इस व्यू को कहा जाता है बियरिश व्यू। यानी क्या, कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, इस व्यू के वजह से हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। जब इस तरीके का आपका व्यू बन जाता है उसे बियरिश व्यू कहा जाता है। ओके, सो जब कोरोना आया था तब मार्केट गिरा था ना। ओके, तो उसके पहले मैं आपको एक सिनारियो दिखाना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मार्केट में सब प्रिपरेशन हो चुका था, सिर्फ वेट हो रहा था गवर्नमेंट लॉकडाउन के बारे में डिस्कस करे सिर्फ। ओके, सो उसके पहले पूरा का पूरा प्रिपरेशन निफ्टी में हो चुका था। ओके, सबकी मदर निफ्टी है ना, तो निफ्टी में उसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो चुका था। वन डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, और ये हो गई हमारी
वन डे के टाइम पे। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेंज बनाई गई है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा। इस तरीके से एक रेंज बनाई गई थी। कब से रेंज बनी है, देखिए नवंबर से। ओके, चाइना में कोरोना कब आया, 31 दिसंबर। देखिए कितनी बड़ी लिंक होती है, ये इतने बड़े लोग होते हैं, इनको सब पता होता है और शायद इसके बारे में ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, चाइना ने दिखाया कि हाँ 31 दिसंबर को आया, लेकिन वहां पर कुछ तो भी बड़े प्लेयर को पता होगा कि भाई चाइना में ऐसा ऐसा कुछ आया है और पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगा उससे। काफी दूर की सोचते हैं वो लोग। ओके, बड़े बड़े पैसे वाले। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करके रखा था, मार्केट इमीडिएटली नहीं गिरा, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा था, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा था। और जब न्यूज आई, देखिए मार्च इसके 5 के आसपास, तो मार्केट खराब। ओके, सो यहाँ पर तो जितना ज्यादा पैसा बना उतना तो इसमें भी नहीं बना जब मार्केट ऊपर गया। ओके, ट्रेडर को जब मार्केट गिरता है तब सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं ट्रेडर्स। ओके, क्योंकि काफी फास्ट प्रॉफिट्स चेंज होते हैं उसमें। तो कैसे होते हैं, किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना है, सब सीखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर रेंज बन रही है ना तो वहां पर कुछ तो भी होने वाला है। ओके, और मार्केट को सब चीजें पता होती है। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर, Yes, आवाज आ रही sir. है। ओके, Yes, हाँ सर। अच्छा शिवा सर, आप नेटवर्क का देख लीजिए सब पूरा। ओके, सो इस तरीके से मार्केट में सब होता है और बियर्स इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और बुल्स भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बियर्स का प्रिपरेशन काफी महंगा पड़ता है सबको। ओके, क्योंकि वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। सर सर अगर मार्केट रेंज में है तो सर ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हाँ, तो इसी वजह से हमें रेंज में ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हाँ यस सर, यस सर, उसके भी रीजन है, मैं बताऊंगा। हाँ सर और एक डाउट है। हाँ पहले वाले क्लास में सर, मतलब स्टार्टिंग आज के स्टार्टिंग क्लास में सर, इतने सर जो जिस टाइम में एंट्री किए थे मार्केट में, हाँ हाँ तो 1:30 बजे से किए थे सर, तो उस टाइम, आज फर्स्ट डे है तो मार्केट क्लोज होगा आज इसका, मतलब वीकली क्लोज है। हाँ, वीकली एक्सपायरी है। हाँ, एक्सपीरियंस सर, तो उस टाइम में सर तो रेट घटता जाता है। यस सर, हाँ। तो सर कैसे उस टाइम में मतलब इतना पैसा बनाए? नेसेसरी नहीं है कि ये घटे जाए, क्या कहते हैं इसे, रेट घट जाए। ओके, यहाँ पर एक ध्यान मूवमेंट है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर स्टॉक को रेंज में लेकर जाया गया। हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आज मार्केट एक्सपायरी थी तो इस टाइम में पूरा प्रीमियम डीके हुआ। ओके, प्रीमियम डीके क्या होता है मैं आगे जाकर बताऊंगा। जो ऑप्शन होते हैं उनके प्राइस धीरे धीरे कम होते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है। और आज के दिन ओके, मार्केट में हर थर्सडे को मार्केट एक्सपायरी रहती है इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, और मंथ के लास्ट थर्सडे को स्टॉक्स में एक्सपायरी रहती है उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आज कौन सा वार था, थर्सडे था, गुरुवार था। तो आज के दिन भी क्या हुआ, यहाँ पर पूरा जो प्रीमियम था उसको खाने की कोशिश की गई। ओके, बाद में रेंज कंप्लीट हुई, रेंज में ही उनको खाया जाता है क्योंकि टाइम डीके काफी फास्ट होता है इस केस में। उनको खाया गया और बाद में इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसे ब्रेक किया गया। तो इसके पहले भी क्या हुआ, प्रिपरेशन हुआ कि मार्केट को ब्रेक करना है एक साइड में, लेकिन मार्केट ऐसे ही तो नहीं जाएगा। मार्केट में कुछ रीजन होते हैं। ओके, किसी लेवल को ब्रेक करना है, रेंज बनाइए। ओके, किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रहना है, रेंज बनाइए। मार्केट में मल्टीपल रीजंस के लिए रेंज बनाई जाती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब भी बड़ी रेंज बनेगी तो बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो एक बात हमेशा याद रखिए। ओके, हितेश सर उनके बैच को भी मैं कहता था कि अगर मार्केट आपको रेंज में दिखाई दे रहा है, ओके, अभी आज क्या हुआ, आज मूवमेंट आई है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, जब नेक्स्ट डे यानी मंडे को, कल तो छुट्टी है दशहरे की, ओके, मार्केट को और हमारे क्लास को भी। तो जब भी इतनी बड़ी मूवमेंट आई है तो जनरली देखा गया है कि मार्केट एक वोलाटाइल रहता है, रेंज में रहता है। तो आपको अगर रेंज मिलती है किसी एक दिन, सो नेक्स्ट डे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, सब छोड़ छाड़ के बैठना है मार्केट में, क्योंकि वो दिन आपका मनी कमाने का दिन होता है। ये दिन हमारे लिए नहीं होता, बायर्स के लिए ये दिन नहीं होता, ये दिन सेलर्स के लिए होता है। ओके, और सेलर्स इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए जो इतने सर ने कमाया है
उसको कमाने के लिए सेलर के लिए कम से कम 50 से 60 लाख चाहिए होते। ओके, जो हितेश सर ने 98,000 में कमाए। तो ये पावर है ऑप्शन बाइंग की, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, और हमारे स्टूडेंट डेली कमाते हैं ऑप्शन बाइंग से। ओके, ये जो मिथ फैलाया गया है ना मार्केट में कि हाँ ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते, हेलो हेलो हाँ सर बोलिए। सर, मैं कह रहा था सर, इसको जो रेंज में बोल रहे हैं आप, ये इसको साइडवेज भी बोलते हैं? हाँ साइड मार्केट है सर। साइडवेज मार्केट। यस सर। हाँ तो सर आप इसमें मतलब साइडवेज मार्केट में हमें करना होता है ट्रेड, नहीं करना होता है? नहीं, ट्रेड नहीं करना होता है। नहीं करना होता है, नहीं। क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जंप मार सकता है, नीचे और लो मार सकता है। करेक्ट। इसके ओके बारे में ओके स्पेशल सेशन है, वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैं बोल रहा था किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है मार्केट में। ओके, तो इस तरीके से प्रिपरेशन होता है, और बड़ी मूवमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे जनरली ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पर इस तरीके के रेंज के फॉर्मेशन होने के चांसेस काफी होते हैं। क्योंकि क्या है कि बड़ी मूवमेंट हो गई ना, तो प्रॉफिट को भी ईट करने के लिए एक रेंज बनाई जाती है। जो प्रॉफिट हुआ है, इस यहाँ पर बड़े प्लेयर को जो प्रॉफिट हुआ होगा, ओके, तो वो इमीडिएटली प्रॉफिट ईट करेंगे, तो वहां पर मार्केट फिर से गिर जाएगा। तो मार्केट को ऊपर के लेवल पर रखने के लिए नेक्स्ट डे भी एक रेंज बनाई जाती है, ताकि मार्केट गिरे ना, और जो पैसा कमाया है उसको आराम से निकाला जाए। इस वजह से मार्केट में एक रेंज बनती है, और वहां पर अदर पार्टी भी एंटर होती है। जो इस ट्रेड में एंटर नहीं हो पाई, वो यहाँ पर एंटर हो जाएगी, और वो यहाँ पर एंटर होने के बाद वो यहाँ से फिर से मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है, या फिर ये अगर लिमिट खत्म हो गया है यहाँ से ऊपर जाने का, तो यहाँ पर बियर सेंटर हो जाएंगे, और वो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। और ये बात हमें कब पता चलेगी कि यहाँ पर बुल सेंटर हुए है बियर? जब इस तरीके से जब रेंज बनेगी, तो उसको जिस साइड में ब्रेक किया जाएगा, उस साइड में हम एंटर हो जाएंगे। जैसे कि हितेश सर ने वेट किया, हितेश सर कभी इतने देर तक लैपटॉप चालू नहीं रखते, उनका क्लास के पहले ही फोन आया था मुझे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं इतने टाइम तक लैपटॉप कभी चालू नहीं रखा, लेकिन हमारा ग्रुप में डिस्कशन चालू था। ओके, और वहां पर उन्होंने देखा कि हाँ निफ्टी में भी रेंज बनी है, तो यहाँ पर भी शायद कुछ मूवमेंट आ जाए, तो वो वेट कर रहे थे। उन्होंने लैपटॉप चालू रखा, और थैंक गॉड चालू रखा, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए उनके फाइनेंशियल। एक्चुअली होने तो नहीं चाहिए उनको लेकिन सॉल्व हो गए होंगे। ओके, तो इस तरीके से मार्केट में बुल्स और बियर्स होते हैं, जो मार्केट में मूवमेंट लेकर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में दोनों हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, बुल्स भी रहते हैं और बियर्स भी रहते हैं। यानी मार्केट ऊपर गया तो बियर्स भाग गए, ऐसा नहीं। ओके, और मार्केट नीचे गिर गया तो बुल्स भाग गए, ऐसा नहीं होता। दोनों मार्केट में सेम टाइम प्रेजेंट रहते हैं। फिर आप कहोगे कि सर दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो मार्केट बढ़ता क्यों है, गिरता क्यों है? ओके, तो इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। पहले रीजन देखते हैं बढ़ता क्यों है। ओके, नेक्स्ट इसमें ही देखते हैं, स्लाइड के ऊपर ही देखते हैं। ओके, ये रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चले ना कि यार मूवमेंट क्यों आ रही है मार्केट में। ओके, तो देखिए क्या होता है, जब भी कभी ओके मार्केट में कोई बुलिश सिनारियो बनता है, यानी मार्केट बढ़ने का सिनारियो बनता है, तो क्या होता है, हम कंसिडर करते हैं कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज से बढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने। ओके, 100 रुपीज से थोड़ा बढ़ा, उसकी प्राइस हो गई 101 रुपीज। ओके, स्टिल उसको बायर ने बाय किया, सेलर सेल कर रहा है। ओके, सेलर को लग रहा है कि हाँ इससे नीचे जाएगा, इस वजह से वो सेल कर रहा है। बायर को लग रहा है कि नहीं यार मुझे कॉन्फिडेंस है ये बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पर 101 प्राइस हो गई, फिर से वहां पर बाइंग हुई, बाद में फिर से प्राइस थोड़ी ऊपर गई, हम कंसिडर करते हैं 102 के आसपास गई। ओके, वहां पर फिर से बियर ने वहां पर सेलिंग की, बुल्स ने बाइंग की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्रेसिव कौन हो रहे हैं? यहाँ पर एग्रेसिव हो रहे हैं बुल्स, क्योंकि जो भी प्राइस मिल रही है वो उस प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे 102 के रुपए पर मिल रहे हैं ना, ठीक है मैं ले लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट रुकिए। ओके, तो वो रेडी रहते हैं कि हाँ जो भी प्राइस मिले हम वहां पर बाय करने के लिए रेडी हैं। ओके, सो इसके वजह से जो भी प्राइस आई, नेक्स्ट आई 103 रुपीज, वहां पर भी बाइंग हुई, और इसके वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी यहाँ पर क्या है, बियर्स प्राइस को नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन बुल्स है कि रेडी नहीं है कि नहीं भाई तू जिस प्राइस पर देगा ना एंटर, जिस प्राइस पर देगा एंटर, जिस प्राइस पर देगा एंटर। और इसके वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन हमेशा दिखाई देता है।
क्यों? क्योंकि इस केस में बुल्स एग्रेसिव रहते हैं, जो भी प्राइस मिले हम रेडी है लेने के लिए, आप सिर्फ बेचो। ओके, इस तरीके से देना है, दे, मुझे लेना है, इस तरीके से। तो सामने वाला दे रहा है, बियर्स दे रहे हैं, तो बुल्स ले रहे हैं। ओके, और इसके वजह से कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि बुल्स यहाँ पर एग्रेसिव है, और बुल्स एग्रेसिव रहते हैं तो मार्केट एक ट्रेंडिंग रहता है अपवर्ड साइड में, ऊपर जाने वाले साइड में। इसके बाद ये हो गया अपवर्ड का सिनारियो। ओके, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, उसका ये सिनारियो हो गया। ओके, और इसके अपोजिट एक आता है कौन? वहां पर आते हैं बियर्स। इसको आप डाउनवर्ड्स। ओके, इसके अपोजिट आते हैं बियर्स। ओके, बियरिश ट्रेंड शिवा सर। ओके, इसके अपोजिट एक ट्रेंड आता है, उसे कहा जाता है कौन सा? एक मिनट, उसे कहा जाता है बियरिश ट्रेंड। सो बियरिश ट्रेंड में क्या होता है? यहाँ पर जब भी प्राइस नीचे आती है, ओके, जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि 1000 रुपीज पर बियर्स एक्टिव हो गए, ओके, और उन्होंने स्टॉक की प्राइस, स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो क्या हुआ? प्राइस थोड़ा नीचे आई, बुल्स ने बाय किया। ओके, हम कंसीडर करते हैं कि 9,099 पे प्राइस आ गई, 999 के ऊपर बुल्स ने बाय किया। बुल्स को लग रहा है कि बढ़ेगा, नहीं, क्या हुआ? फिर से बियर ने सेल किया। ओके, फिर से प्राइस घटी कितने तक? 998 तक। ओके, फिर से बुल्स ने बाय किया। ओके, बट बियर स्टिल एग्रेसिव है कि हाँ हम सेल ही करना चाहते हैं। तो इस तरीके से प्राइस धीरे धीरे करके नीचे शिफ्ट होते जा रही है, लेकिन बुल्स है कि बेचना रोक ही नहीं रहे वहां पर। इसके वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रही है, और इसके वजह से मार्केट में यहाँ पर बियर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फॉल आता है। क्यों? क्योंकि बुल्स बाय तो करना चाहते हैं, लेकिन बियर्स इतने एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं कि उसके वजह से वहां पर प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रही है। प्राइस बढ़ने का, प्राइस में ताकत ही नहीं कि वो बढ़े। क्यों? क्योंकि बियर्स उतने ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है सेल किया, जो भी है। अगर बायर प्रेजेंट है सेलिंग, बायर प्रेजेंट है सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मार्केट नीचे। तो इस तरीके से जब बुल्स एग्रेसिव होते हैं एक बुलिश ट्रेंड मिलता है, जब बियर्स एग्रेसिव होते हैं तो एक बियरिश ट्रेंड मिलता है। तो इस तरीके से मार्केट में दोनों ट्रेंड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इनके सिंबॉलिक जो चीजें रहती है वो है कैंडल स्टिक्स, जिनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से दो टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, एक बुल होता है और दूसरा बियर होता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, 2 टाइप के ट्रेड भी होते हैं। ओके, एक सबको पता है, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज बाय लो एंड सेल हाई। सबको पता है, सभी मार्केट में इसी थिंकिंग के साथ आते हैं, और हम ऑप्शन बायर हम इसी थिंकिंग के साथ काम करते हैं। ओके, ऑप्शन बायर इसी थिंकिंग के साथ काम करता है कि हाँ हम कम प्राइस पर बाय करते हैं और प्राइस बढ़ने पर उसे सेल कर देते हैं। जो कि आप किसी भी एक पर्सन को पूछा ना कि यार आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे कोई किसी चीज को बेचकर, तो वो कहेगा कि यार मैं उस चीज को अगर 50 रुपए में परचेस कर रहा हूँ तो मैं इसको 55 रुपीज में बेचूंगा, तब जाकर वहां पर मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो सेम तरीके से एक ट्रेड मार्केट में होता है जिसे कहा जाता है बाय लो एंड सेल हाई टाइप का ट्रेड। इस प्रकार के व्यापार में हम एक कम कीमत पर शेयर खरीदते हैं और कीमत बढ़ने पर उसे बेच देते हैं। ओके, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, काफी सारे लोगों को पता भी होगा किस तरीके से होता है, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मेरा एग्जांपल हमेशा से फर्स्ट स्लाइड से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एग्जांपल है टाटा मोटर्स का। ओके, एक्चुअली काफी बढ़ गया है। ओके, अभी 500 डालनी पड़ेगी यहाँ पर प्राइस। सो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की प्राइस हम कंसिडर करते हैं कि 330 रुपीज चालू है, कंसिडर किया है। ओके, है ऐसा ओरिजिनल, ऐसा नहीं, ओरिजिनल उसके प्राइस 510 से भी आगे है। ओके, सो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी प्राइस 330 रुपीज चालू है। ओके, और मुझे लगता है, मेरा स्टडी कहता है, लगता है नहीं, मेरा स्टडी कहता है, मेरा एनालिसिस कहता है, मेरे सामने जो सिनेरियोस फॉर्म हो रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि यार इसकी प्राइस 20 रुपए से जरूर बढ़ेगी, और वो बढ़कर हो जाएगी 350 रुपीज।
क्यों? क्योंकि मेरा स्टडी कह रहा है, ओके, मेरा मन नहीं। हमेशा याद रखिए, अगर आप मार्केट में मन को लेकर आएंगे तो मन काफी रोएगा बाद में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, ओके। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो एक रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करोगे, वहां पर इमोशंस को एंटर नहीं होना है। हाँ, लेवल आ गई, एग्जिट हो जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि भाई ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा 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 घटेगा, क्योंकि लिमिट यहाँ तक ही था। सो लेवल आने के बाद निकल जाना है। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप आपके मन को दूर रखोगे ट्रेडिंग से। तो आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो एक रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करने वाले हो, नॉट एज अ ह्यूमन। आप एक पर्सन हो, इस तरीके से सोचकर बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, ओके। जैसे कि हितेश सर ने काफी अच्छा वर्ड यूज किया था, क्या कि सर मैंने कहा था, ओके, और उन्होंने भी बोल के दिखाया उस चीज को कि हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लेवल्स तक स्टॉक को आने देने के लिए रुकना, ओके। क्योंकि हम लेवल्स के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो हम सिर्फ लेवल्स को देखते हैं। मैंने कल कहा था ना, मुझे प्राइस भी नहीं पता होती, मुझे क्या पता होती है कि लेवल कौन सी चालू है, कैंडल क्या बन रही, इतना ही मुझे पता होता है। मुझे प्राइस बिल्कुल भी पता नहीं होती कि मैं किस प्राइस पर एंटर हूँ। क्यों? क्योंकि जो वर्क करता है वही देखता है, ओके। और वर्क क्या करता है? लेवल्स, कैंडल्स, उनको ही हमें रीड करते आना चाहिए। अगर वो आपको सभी सिनेरियो, सिर्फ उतना ही नहीं, अदर भी सिनेरियोज देखे जाते हैं लेवल्स और कैंडल्स के अलावा, अगर उतने सारे सिनेरियोज मैच हो रहे हैं तो प्रॉफिट बनेगा। और पता है कि कहाँ तक, नेक्स्ट लेवल तक रुकना है, ओके। म्यूट रखिए माइक को, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर जो इमोशंस ये होते हैं ना, प्ले करते हैं ना, वहां पर भी रोबोटिक माइंड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये 2 टाइम स्टॉक नीचे गिरा है, तो इस टाइम डरना नहीं है। अगर इस टाइम डर गए तो एग्जिट हो जाओगे और मार्केट बाद में बढ़ जाएगा। तो ये डरोगे कब? जब आप आपकी इमोशंस को ट्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व करोगे कि भाई यहाँ पर मुझे अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके, और मार्केट तो नीचे आ रहा है, अभी 4,500 हो गया यार, निकल लेना चाहिए। क्यों? मैं चाहता नहीं कि कम हो जाए, ओके। आज मैं एंटर था ट्रेड में, ओके, लेवल पता थी, टारगेट पता थे, 15,000 का प्रॉफिट चालू था, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक लेवल थी और वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आया, ओके। मेरी मदर भी ट्रेडिंग करती है, मैंने बोला है आपको, तो वो बोल रही थी कि दादा आप रिस्क ले रहे हो, ओके, क्योंकि प्रॉफिट 15,000 से घटकर 5,490 के आसपास घट गया था। तो मैं बोला हाँ मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुए। टारगेट कहाँ से? चार्ट के ऊपर से, मेरे मन के मुताबिक नहीं थे। मार्केट थोड़ा नीचे आया, बाद में स्लो एंड स्टेडी करके ऊपर चला गया, जितना टारगेट था उससे डबल कमाया आज, ओके, और मार्केट से एग्जिट हो गया। उसके बाद निफ्टी ने मेरे स्ट्राइक प्राइस पर 18 पॉइंट्स की मूवमेंट आई थी और 700 वाज माय क्वांटिटी। सो अगर मैं रुकता तो मुझे 11,400 का और प्रॉफिट होता उसमें। लेकिन डिसिप्लिन, इमोशंस को कंट्रोल किया, हाँ भाई टारगेट से डबल ले लिया है ना आज, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मौका था, ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो इसके वजह से मैं वहां पर मेंटेन रहा, उसके डबल का प्रॉफिट ले लिया, ज्यादा ग्रीड करनी नहीं है, सो एग्जिट हो गया, ओके। सो हितेश सर ने कहा किस तरीके से किया है, उन्होंने उस मेथड को भी शेयर किया है मेरे साथ। सो सही समय आने पर उनके मेथड को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ज्यादा प्रॉफिट के लिए किस तरीके से राइड किया जाता है। अभी कुछ नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक सही समय आने पर बताता, पहले बताकर उस चीज का पूरा ये नहीं, गेम नहीं बजाता। सो जब सही समय आएगा मैं आपको शेयर करूंगा वो चीज, ताकि आप भी बड़े ट्रेंड को राइड कर सके, ओके। मैंने भी वो चीज मैं भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा 15,000 मेरा टारगेट रहता है डेली, ओके। सो मैंने उतने अचीव करने के बाद उसी तरीके से ऊपर गया, और हाँ देखा यार डिसेंट हो गया है, मेरे खुद के कैपेसिटी से ज्यादा है डेली के कैपेसिटी से, तो मैं एग्जिट हो गया, 34,000 के आसपास कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से डिसिप्लिन, ओके। और हितेश सर की एक बेस्ट चीज बताता हूँ मैं, ओके। उनको 4,000 भी प्रॉफिट हुआ, 2,000 भी प्रॉफिट हुआ ना, एक ही ट्रेड लेते हैं, लैपटॉप ऑफ, और मैसेज कर देते हैं सर डन फॉर द डे, ओके, आज का हो गया है, इतना प्रॉफिट ले लिया है, अभी ट्रेड नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। क्योंकि उनको भी पता है अगर मार्केट में बैठे रहे तो मार्केट जो दिया है वो भी लेकर जाता है। तो मैं मेरे टारगेट अचीव होने के बाद निकल क्यों जाता हूँ? इसी वजह से।
ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए। ओके, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके। तो हम ये केस देख रहे थे, बाय लो एंड सेल हाई। हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे एनालिसिस ने कहा कि हाँ 330 रुपीज पर बाय कीजिए, और एनालिसिस कह रहा है कि 350 पर एग्जिट हो जाइए। तो ऐसा सिनेरियो देखने के बाद मैंने टाटा मोटर्स की 1000 क्वांटिटी परचेस कर ली। ओके, 1000 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, टारगेट के मुताबिक स्टॉक वहां पर गया, मेरे टारगेट हिट हुए और मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। तो इस केस में मुझे प्रॉफिट किस तरीके से हुआ, जिनको पता नहीं उनके लिए बोल रहा हूं। ओके, सो देखिए मेरी टारगेट प्राइस क्या थी, 350 तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था। तो 350 मेरी टारगेट प्राइस आ गई, जहां पर मैं एग्जिट हुआ। और मैं एंटर कहां पर हुआ था, 330 रुपीज पर, जहां से मुझे लग रहा था कि यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे आते हैं, जिस प्राइस पर आप एग्जिट हुए माइनस जिस प्राइस पर आप एंटर हुए थे। इस तरीके से जब आप कैलकुलेशंस करते हो तब वहां पर आपको कितना डिफरेंस मिला वो पता चलता है, और वो डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आपकी क्वांटिटी, कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय की थी या फिर सेल की थी। इस केस में बाइंग रहेगा, कितनी क्वांटिटी बाय की थी उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जब आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ है। ओके, कितना, 20,000। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 20 पॉइंट्स का डिफरेंस मिला और मेरी क्वांटिटी थी 1000। सो यहाँ पर मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सो ये रेगुलर बाइंग के जैसा है, जहां पर हम रेगुलर तरीके से, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट कैसे होता है। ओके, और इस व्यू को कहा जाता है बुलिश व्यू। जब मार्केट बढ़ेगा ऐसा जब लगता है तब इस तरीके के ट्रेड को किया जाता है। ओके, तो इसे कहा जाता है बुलिश व्यू। फंडामेंटल की फिर टेक्निकल। यस सर, आपने कहा था समथिंग 1.5 लाख रुपीज उस कोर्स की नहीं, उस सर्टिफिकेशन की फीस है, CFA की। ओके, तो आज कवर हो गई है पूरी, आज के एक ही दिन में। मन लेकर आएगा तो फिर मन कर जाएगा। यस सर। ओके, ओके, तो होता है, सब पॉसिबल होता है। मार्केट बेस्ड है, सिर्फ करते आना चाहिए। ओके, सो ये हो गई रेगुलर बाइंग। इसके बाद अलग नेक्स्ट जो आता है, ओके, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, काफी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा में इसे बताने। ओके, सो इस मेथड को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। जहां पर क्या होता है, हमारा स्टडी कहता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद वहां पर स्टॉक्स में सेलिंग आएगी, यानी क्या, कि वहां पर स्टॉक्स की प्राइस गिरेगी। तो इस सर्टेन लेवल पर पहले सेलिंग की जाती है। पहले क्या होती है, वहां पर सेलिंग, आपके पास स्टॉक भी नहीं रहे, आपके पास शेयर्स भी नहीं रहे, तो जो हमने डीपी देखे थे ना, ब्रोकर्स, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, बाद में कौन, मोतीलाल ओसवाल, फायर्स। ओके, वो फायर्स को छोड़ दीजिए। मैंने सुबह ट्रेड लिया। ओके, तो उसमें इतना ग्लिच आ रहा था कि मैं रिक्वायर्ड प्राइस पर एग्जिट ही नहीं हो पा रहा था, तो उसकी थिंकिंग तो मैंने छोड़ दी है। ओके, तो आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हाँ प्लेटफॉर्म दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट बुक करते नहीं आता तो कुछ फायदा नहीं उसका, और रिक्वायर्ड प्राइस पर हम एग्जिट भी नहीं हो पा रहे थे वहां पर। सो यहाँ पर मुझे क्या लगता है, इस पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर मेरा स्टडी कहता है कि जब मार्केट इस लेवल पर जाएगा तो वहां से वहां पर एक सेलिंग आएगी। ओके, सो जब मुझे ऐसा लगता है तो वहां पर मैं पहले सेलिंग करता हूँ, जिसके लिए आपको शेयर्स आपके ब्रोकर देते हैं कि हाँ भाई तू मुझे पैसे दे, मैं तुझे शेयर्स देता हूँ और इनको बेच। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि हम ब्रोकर को मनी पे कर देते हैं, जो पैसा रहा वो ब्रोकर को पे कर देते हैं शेयर्स के मुताबिक। ओके, और हम मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं। ओके, और हमारे कुछ टारगेट्स रहते हैं इसमें कि हाँ ये गिरेगा ना तो ये इस लेवल तक आएगा, और जब ये इस लेवल पर आएगा तब हम वहां पर बाइंग करेंगे। इसके अपोजिट तब ट्रांजैक्शन पूरा होगा ना। ट्रांजैक्शन जब सेलिंग करते हैं तब आधा पूरा हो, आधा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, और पूरा ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जिनको हमने सेल किया है उनको फिर से खरीद लेंगे तब वहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ओके, सो पहले जब भी सेलिंग की जाती है उसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग।
जहां पर एक ज्यादा प्राइस पर स्टॉक को बेचा जाता है और प्राइस कम होने पर उसको बाय किया जाता है। तो जब आप बाय करते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां पर आपको यहाँ पर जो आपने कैपिटल पे किया था सेलिंग करने के लिए वो आपका कैपिटल मिलता है। यानी कि आपने उस स्टॉक को सेल करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि 10,000 रुपए दिए थे, तो वो कैपिटल आपको जब बाय करोगे स्टॉक को तो आपको वो कैपिटल मिलेगा। ओके, कैपिटल मिलेगा और उसके बाद ये जो बीच में पूरा प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आपके कैपिटल के साथ ऐड होकर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। हमें शेयर्स नहीं मिलते हैं इस केस में, हम बाइंग करते हैं फिर भी शेयर्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही उन शेयर्स को सेल कर दिया था जो हमने ब्रोकर से उधार लिए थे उस दिन के लिए। ओके, सो जब हम उन्हें बाय करते हैं तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और हम जो शेयर्स उधार से लिए थे ब्रोकर को उनको फिर से मार्केट में बाय करके ब्रोकर को दे देते हैं। ब्रोकर उसके बदले में जो हमने सेलिंग करने के लिए उसे कैपिटल दिया था वो कैपिटल को हमें वापस कर देता है और साथ में ही वो हमें जो प्रॉफिट हमें हुआ था वो भी हमें दे देता है उसका ब्रोकरेज डिडक्ट करके। क्लियर हो रहा है शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट जिनको पता नहीं? ओके, यस सर, यस बिल्कुल सर। सर, क्लियर हो रहा है। ओके, नए मेंबर्स जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे सभी को दिनेश सर है, दिनेश सर नहीं है। ओके, अदर मेंबर्स सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट रहा तो करना नहीं है। यस सर, नो डाउट। ओके ओके, हेलो, हाँ सर। हाँ सर बोलिए। सर शॉर्ट सेलिंग का सर वैलिडिटी कितना दिन होता है? हाँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। यस, ओके, सो शॉर्ट सेलिंग अभी इसमें आते हैं। मैंने कंसेप्ट बता दी किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो शॉर्ट सेलिंग को अनदर वर्ड है सेल हाई बाय लो। ओके, सेल हाई बाय लो शॉर्ट में कहा जाए तो ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे और कम प्राइस होने पर हम उसे बाय कर लेंगे। ओके, इस केस में हायर प्राइस पर स्टॉक को सेल किया जाता है और जब प्राइस गिर जाती है तब उसे बाय किया जाता है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इस ट्रेडिंग टाइप को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग या फिर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। मैंने कल बताया था ना, दो टूल्स बताए थे, लॉन्ग पोजीशन का, दूसरा शॉर्ट पोजीशन का। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग जहां पर हम शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज करेंगे। इसमें जो व्यू होता है वो बेयरिश व्यू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, ओके, जो सर ने पूछा था उसके बारे में बोलते हैं। जो हमें डीपी ये शेयर्स को सेल करने के लिए देता है ना, ओके, उसके बदले में वो हमसे कैपिटल लेता है। ओके, तो ये डीपी जो शेयर्स देता है उनको अगर हम इक्विटी में नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने रिलायंस की कितनी क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने लॉट नहीं लिया है रिलायंस का, रिलायंस का लॉट लगभग 200 शेयर्स का है। ओके, यहाँ पर मैंने मन में आया, मेरे मन में नहीं आया, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मेरे क्वांटिटी 100 आ रही थी तो मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पर से शॉर्ट कर दी। ओके, तो ये 100 क्वांटिटी जो हमने शॉर्ट की है वो इक्विटी में हुई है, कैश में ट्रेडिंग हुई है, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं हुई है। जब आप कैश में ट्रेडिंग करते हो यानी नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो तब आप उसमें आपने शॉर्ट किया है तो आपको वो पूरा प्रोसेस है वो एक दिन में खत्म करना होता है। इंट्राडे में ही आप इक्विटी में जो ट्रेडिंग करते हो, नॉर्मल कैश ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की नहीं। इक्विटी में जो ट्रेडिंग की जाती है, स्टॉक्स में जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जाती है उनकी वैलिडिटी सिर्फ एक ही दिन की है। आपको 3:20 से पहले जो जीरोधा अलाउ करता है उसके पहले आपको जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको ले लेना है। वहां पर आपने जो पोजीशन बनाई थी पहले सेल करके उसे स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो और जो कैपिटल आपने उस सेलिंग करने के लिए ब्रोकर को दिया था वो सब आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से जो इक्विटी में ट्रेडिंग की जाती है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3:20 तक। ओके, और हेलो आती है फ्यूचर्स एंड हेलो ओके, और फ्यूचर्स एंड हेलो ऑप्शंस क्या होता है? हाँ हाँ मैम बोलिए। सर, जैसे ये सेल किए हाई पे और फिर वापस से बाय करना पड़ता है लो पे। जब बाय करते हैं तो वापस प्राइस उतनी ही हो जाती है क्या? जैसे चार्ट्स में देखेंगे कि पहले 2000 था, 1950 तक आया, फिर जब बाय किए तो वापस 2000 हो जाता है। ओके, सो हेलो, ये तो हो गई इक्विटी के बारे में। बाद में आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन।
जब आपको लगता है कि यार ये जो है स्टॉक, जैसे कि टीसीएस गिर रहा है, ओके, और हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर मैं बोलने रहा हूँ, कंसीडर करेंगे ऐसी प्रोबेबिलिटी, हम कंसीडर करते हैं कि ये और अगले 10-15 दिन तक गिरेगा, इतना तो नहीं गिरने वाला टीसीएस में, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि गिरने वाला है, तब आप वहां पर ज्यादा दिनों के लिए जब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन की जाती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जो आपको एक दिन से भी ज्यादा दिनों के लिए शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की परमिशन देता है। ओके, रिस्क काफी ज्यादा होती है, आगे जाकर सीखेंगे हर एक चीज को, लेकिन आपको एक दिन से भी ज्यादा के लिए अगर कोई पोजीशन क्रिएट करनी है शॉर्ट में, तो वो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्रिएट की जा सकती है, इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का शेयर अभी 2000 रुपीज पर चल रहा है, जिसके प्राइस अभी के कंडीशन में लगभग 2700-2800 के आसपास है, कंसिडर कर रहा है। ओके, 2000 चालू है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए, और मेरा स्टडी कह रहा है कि इसकी प्राइस 50 रुपए से घट जाएगी और वो हो जाएगी 1950, मेरा स्टडी कह रहा है, मेरा मन नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया कि 2000 रुपीज के प्राइस से मैंने रिलायंस की 100 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, सेलिंग को मैं क्या कहूंगा यहाँ पर इस केस में शॉर्ट कर दी, मार्केट में मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया। सो इस केस में मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ, यहाँ पर जिस प्राइस पर मैंने सेल किया था, ओके, वो रही 2000, और जिस प्राइस पर मैंने बाय किया था वो रही 1950। ओके, सो यहाँ पर दोनों का कैलकुलेशन करके कितना आया, 50 रुपीज का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, कितना हुआ, 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 5000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होगा इस ट्रांजेक्शन में। मार्केट गिरा तो भी पैसा बनता है, मार्केट बढ़ा तो भी पैसा बनता है, सिर्फ करते आना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जाती है। इसके बाद हम चार्ट पर चलते हैं और जो नीलम मैम ने पूछा था उसका आंसर दे देते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर। सर शॉर्ट सेलिंग हम अगर करते हैं तो सर अगर हम शेयर को सर खरीद ले, हाँ, अब जब लो प्राइस में बाय करेंगे उस टाइम हम बाय नहीं कर पाए तो क्या होगा सर? लो प्राइस पर बाइंग करेंगे तब बाय नहीं कर पाए तो क्या होगा सर? हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, तो आपकी पोजीशन आपने इंट्राडे ऑलरेडी दिया होता है, तो 3:20 के बाद अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सेम क्वेश्चन सर मेरा भी यही था। हाँ, सो अगर आप उससे सेल नहीं कर पाए तो ब्रोकर अपने आप 3:20 को आपको ट्रेड में से एग्जिट करवा के देगा। तो अब मतलब तो अपने आप खुद ही आप मतलब मार्केट से बाहर कर देगा? हाँ, खुद ही बाहर कर देगा, क्योंकि आपने उसको ऑर्डर भी इंट्राडे की दी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 3:20 पे आउट कर देता मार्केट। हाँ, और उसमें क्या होता है, आपको पेनल्टी चार्ज होती है। अच्छा अच्छा, पेनल्टी चार्ज लग जाती है वो मेरे, हाँ, चाहे तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ हाँ, वो लॉस में लगता है ना? लॉस में लगता है ना पेनल्टी चार्ज? सब में लगता है सर, सब में लगता है। हाँ, स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपको पेनल्टी चार्ज होगा। अच्छा, जैसे आपने खुद नहीं किया मैनुअली, तो अगर ऑटोमेटिक उस खुद ने किया तो वो पेनल्टी चार्ज लगा देगा। पेनल्टी चार्ज लगेगा, लगभग 59 के आसपास होगा। 59 रुपीज। हाँ, ओके 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 सर, ओके क्लियर सर। ओके, तो देखिए नीलम मैम, आपने कहा था कि जब प्राइस नीचे गिरेगी और जब हम बाइंग करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, नहीं, अगर उसे गिरना है तो वो कंटिन्यूसली गिरते ही रहेगा। जब वहां पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हो जाएगा बाइंग करने के लिए तब वो बढ़ेगा, नहीं तो तब तक गिरेगा ही गिरेगा जब तक बड़े प्लेयर उसे सेल कर रहे हैं और उससे बड़ा कोई बायर यहाँ पर एंटर नहीं हो जाता, तब तक वो गिरेगा। और जब बायर एंटर हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट करेगा। हमारे क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, 50-100 क्वांटिटी मार्केट के लिए तो क्या कहेंगे हम, ऐसी टाइम पास क्वांटिटी, कुछ वैल्यू भी नहीं देता। मार्केट के सामने 10 लाख रुपीज, जैसे कि एक हमारी 50 की नोट है ना, उसके मुताबिक है 10 लाख रुपीज। ओके, 50 की भी नोट मैंने काफी ज्यादा बड़ी बोल दी, इतने कम वैल्यू है 10 लाख की मार्केट में। ओके, कैसे पता चलेगा कि सर कोई बड़ा प्लेयर दिख रहा है या क्या सर, आवाज नहीं आती आपकी सर अच्छे से। कैसे पता चलेगा कि हम तो कोई बड़ा प्लेयर अभी एंटर किया है, वो बाय करेगा या सेल करेगा? सब होगा, सब होगा, सब्र कीजिए, सब्र का फल काफी मीठा होगा। ओके, सब चीजें क्लियर करता हूँ, सब चीजें बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ओके,
इस तरीके से मार्केट में बुल्स बियर्स होते हैं और दो टाइप्स के ट्रेडिंग होती है। एक बाइंग साइड की ट्रेडिंग जहां पर हम ये लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन की ट्रेडिंग बनी थी और यहाँ से यहाँ पर एक बाइंग स्टार्ट हुई जो यहाँ तक चली। ओके, लगभग कितने पॉइंट्स थे वहां पर, 672 पॉइंट्स तक चली थी। ओके, इस तरीके से एक बाइंग साइड की पोजीशन बनती है और अदर बनती है शॉर्ट साइड की जहां पर मार्केट गिरता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों टूल्स में आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा कि जब शॉर्ट करते हैं, एक मिनट, जब शॉर्ट करते हैं तब ग्रीन कलर नीचे रहता है, ओके, टूल का, और जब बाइंग करते हैं तो ग्रीन कलर ऊपर रहता है टूल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंग की वजह से प्राइस बढ़ने वाली है और शॉर्ट की वजह से प्राइस गिरने वाली है, तो इस वजह से शॉर्ट पोजीशन के लिए ग्रीन कलर हमेशा नीचे रहेगा। और इस तरीके से उसमें जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका प्रॉफिट हो गया, और अगर ट्रेड आपका गलत जाता है तो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है 52 रुपीज आपका लॉस हो जाता है। ओके, इसके और डिटेल में हम सीखेंगे कि ये क्या होता है। ओके, लेकिन अभी हमने शॉर्ट सेलिंग बाइंग इन दोनों को देखा, तो इसके वजह से मैंने सामने ये दोनों रख दिए कि हाँ इस तरीके से बाइंग होती है, इस तरीके से सेलिंग होती है। ओके, सो आज जो हुआ उसमें कुछ डाउट्स? नहीं सर, बढ़िया। नो सर, क्लियर। नो सर। नो डाउट सर, नो डाउट, क्लियर है सर। क्लियर ऑल ओवर। ओके, चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल तो दशहरा है, तो सबको हैप्पी दशहरा अभी ही, क्योंकि कल हैप्पी दशहरा सर, हैप्पी दशहरा एवरीवन। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा सर, सबको हैप्पी दशहरा। कल क्लास नहीं है ना सर? नहीं, कल क्लास नहीं, कल मस्त आराम कीजिए, ये परसों क्लास रहेगी सैटरडे के दिन को, ओके कल क्लास है। चलिए फिर सेशन ओके सर, बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। कोई कुछ पूछ रहा था कि फ्यूचर्स एंड हाँ सर। हेलो सर, ये सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा हाँ हाँ, उसके बारे में क्या सर? थोड़ा सा एक बार हो सकता है सर, उसमें एक दिन से ज्यादा दिन के लिए रखना होता है। वहां पर क्या होता है सर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये जो ट्रेडिंग होती है वहां पर तो स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग कहा जाता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन पीरियड के लिए चलता है, करेक्ट? तो आप उस सर्टेन पीरियड तक उसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके वजह से सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम ज्यादा समय के लिए उसे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ज्यादा ये भी लगता है। ओके, और वहां पर परमिसेबल नहीं है, इसमें ही परमिशन नहीं दिया है सेबी ने कि आप इक्विटी को एक दिन से, यानी ये जो शेयर्स है, ओके, सिर्फ शेयर्स में इनको एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए आप शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनके भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, बजाज फाइनेंस का भी है, गेल का भी है, मारुति का भी है, JSW स्टील का भी है, ICICI बैंक का भी है, सबका है, लगभग 180 स्टॉक है, उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, उनको आप एक दिन से ज्यादा के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा वहां पर, शॉर्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि हाँ मैं इसको इतने दिनों तक शॉर्ट करना चाहता हूँ, और आप चाहे तो उसे बीच में भी छोड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस रहेगा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और सर मार्केट नेक्स्ट डे गैप से स्टार्ट होता है सर, वो क्यों होता है? हाँ, तो उसका क्या सर, जैसे कोई मार्केट से यहाँ पे से दिखा रहे हैं कि कुछ गैप के बाद ओपन हो रहा है नेक्स्ट डे। हाँ हाँ, वैसे क्यों होता है सर? सर वहां पर इंटरनेशनल सिनेरियोज भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर गैप अप हो रहा है यानी ज्यादा पॉइंट से बढ़ रहा है, तो वहां पर इंटरनेशनल सिनेरियोज काफी पॉजिटिव है, सभी मार्केट्स काफी पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो डाउ जोन्स है, अमेरिका का एक इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है वैसे उनका डाउ जोन्स है, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क कर रहा है उस टाइम, उसके फ्यूचर डाउ फ्यूचर्स अगर काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में SGX निफ्टी यानी जो सिंगापुर का निफ्टी है, हमारा ही निफ्टी है, वहां पर ट्रेडिंग होती है सिंगापुर में, अगर वो भी काफी बड़े डाउ जोन्स के वजह से काफी बड़े गैप के साथ क्लोजिंग के, कल के प्रीवियस क्लोजिंग डे से आज जो उसकी प्राइस चालू है क्योंकि SGX निफ्टी की, वो काफी बड़े गैप के साथ है, तब हमारा मार्केट भी गैप अप ओपन होगा। क्यों? क्योंकि उस गैप को मार्केट फिल करना चाहेगा SGX निफ्टी का और हमारे कल के क्लोजिंग।
तो उसके वजह से मार्केट गैप अप ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो उस केस में पॉजिटिव है। सेकंड चीज, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई जो मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, तो उसका इम्पैक्ट कल हमें दिखाई देगा, वहां पर मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा। सेम सिनेरियो अपोजिट साइड में रहेंगे जब गैप डाउन होगा, जब इंटरनेशनल सिनेरियोज बैड है या फिर इंडियन इकोनॉमी में कुछ बैड न्यूज आई है। जैसे कि कभी कभी स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स में भी बैड न्यूज आ जाती है तो मार्केट गिरता है। ओके, गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, गैप डाउन के साथ वहां पर ओपनिंग होती है। सो मार्केट हर एक चीज को रिएक्ट करता है। तो यही सब रीजंस होते हैं। और एक चीज है कि हाँ, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो प्रीवियस डे उनकी बड़ी पोजीशंस क्रिएट करके चले जाते हैं। जैसे कि आज मार्केट में मूवमेंट आई है ना, तो वहां पर एक बड़ी, यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। ओके, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर ने भी पोजीशन बनाई है। सो इसके वजह से भी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप के साथ ओपन होगा, ताकि ये लोग जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किए हैं उनको वो इमीडिएटली इस बाइंग का प्रेशर नेक्स्ट डे भी दिखाई देगा स्टार्टिंग में, और वो लोग इस प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। तो इसके वजह से स्लो एंड स्टेडी मार्केट इस क्लोजिंग के पास या फिर इस हाई के पास आएगा, गैप को फिल करेगा और फिर से उसकी जर्नी कंटिन्यू करेगा अगर उसे करनी हो तो, नहीं तो ये इसको भी नीचे ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो इन सब रीजंस के वजह से यहाँ पर मार्केट में गैप अप्स और गैप डाउन होते हैं। सर ये जो ट्रेंड लाइन आपने कैसे ड्रॉ किया हुआ, लाइक अभी जो दिख रहा है ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लास्ट करने से पहले? हाँ जी सर। यहाँ से लिया था ना सर, यहाँ पर सभी टूल्स है। आपने प्रैक्टिस नहीं की? मैंने की हुई थी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन मेरे को हो रहा था क्योंकि मेरा वाला बहुत एक्सटेंड हो रहा था, आपने शॉर्ट किया हुआ है। हाँ, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया है। ओके सर ये ट्रेंड्स लाइन मोबाइल से नहीं हो रहा है सर। मोबाइल से करने के लिए आपको ये जो टूल है ना सर, ये टूल, इसको एक्टिवेट करना है, मैग्नेट मोड, इसको एक्टिवेट कर लेना। इसको जब एक्टिवेट कर लोगे तब आपको पिन पॉइंट्स मिलेंगे, जहां से लेना है वहां से लेकर जहां जिस पॉइंट पर रखना है वहां तक उसको प्लेस कर देना है, अपने आप लाइन कनेक्ट हो जाएगी। सर इसके नीचे कौन सा टूल है सर? क्या सर? इसके मैग्नेट के नीचे, जस्ट नीचे ये टूल, इसका क्या रहता है? आपको अगर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करनी, जैसे कि अभिनव सर ने बोला, हाँ सर मुझे इस तरीके से पूरी लाइंस आती है, मुझे हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ करना है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ऑप्शन है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल ड्रॉ करने हैं, तब मैं क्या करूंगा, स्टे इन ड्राइंग मोड, इस टूल को एक्टिवेट करूंगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद मैं कंटिन्यूअसली मार्केट में सिर्फ लाइन से ड्रॉ करते जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं रहेगी कि फिर से यहाँ पर जाए और लाइन को सिलेक्ट करें, इसके लिए। ओके, और किसी को कुछ डाउट? नो सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सो प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस पता चला सबको? यस सर, यस सर। ओके, इतने सर ने जो भी चीजें बताई उन सभी चीजों को फॉलो करना है, किसी भी एक चीज को छोड़ना नहीं है। ओके, बिल्कुल सर। तो चलिए अभी हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये कल ये रहेगा, सेशन को वाइंड। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए, हैप्पी दशहरा सर। यस, नाइट एंड टेक केयर।